नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में जो शुरुआती तेजी थी वो कुछ हद तक फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी है। इंडेक्स की बढ़त जो शुरुआत में देखने को मिल रही थी, खास तौर से फ्रंटलाइन इंडेक्स में, निफ्टी बैंक में, निफ्टी में, वो अब ईज आउट हुई है और मार्केट मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो एडवांस डिक्लाइन है वो उतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं है जितना कल के सत्र में देखने को मिला था, स्पेशली सेकंड हाफ के अंदर। लेकिन हाँ, अभी भी इंडेक्स जो है मोरलेस फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 17,176 के स्तरों पर है। हायर लेवल से करीब 99 अंक, 100 अंकों के आसपास ही गिरावट दिखा चुका है। एडवांस डिक्लाइन के रेशियो के लिहाज से 1938 शेयर तेजी में है। 755 शेयरों के अंदर आज बिकवाली देखने को मिल रही है। वजह भी है कि मिड कैप स्मॉल कैप में उतना प्रेशर नहीं है, अभी भी हरे निशान में ही वहाँ पे कामकाज हो रहा है। करीब करीब 233 अंक ऊपर है, 3/4% के आसपास की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में। हालांकि जो शुरुआती बढ़त थी वो ज़रूर थोड़ी सी ईज आउट हुई है, लेकिन अभी भी हरे निशान में दोनों इंडिसेस कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मासिव प्रेशर HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ये लगातार बना हुआ है और आज भी देखने को मिल रहा है। 3%, 4% के आसपास की बिकवाली इन दोनों शेयरों में आज भी देखने को मिल रही है। जो बैंकिंग का प्रेशर है वो यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रेशर भी दे रहे हैं। इंडेक्स में भी HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, इन्फोसिस, ये 2-3 ऐसे नाम हैं जो कि लगातार दूसरे दिन आज नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोटक में भी कल भी प्रेशर था और आज भी प्रेशर है, लेकिन आज सामने ICICI बैंक है, रिलायंस है, एक्सिस बैंक है, SBI है, जो कि मार्केट को कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा है। हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। कृष्ण सुब्रमण्यम है, हमारे साथ मिराज वोरा हैं, कुणाल शाह हैं। 3 जानकार हैं जिनसे इस हफ्ते हम बातचीत कर रहे हैं, जो इस हफ्ते खिलाड़ी नंबर 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तीनों से हम चर्चा करेंगे आगे भी, लेकिन उससे पहले तीनों का रिटर्न जो है वो आपकी स्क्रीन पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। किस तरह से सो फार जो पोजीशन है वो आपको दिखाई पड़ रही हैं। क्रिस करीब 2.5% का रिटर्न दे रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। मिराज से करीब 3% रिटर्न है और कुणाल की तरफ से रफली 1-1.25% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो टॉप कॉल है वो क्रिश की तरफ से सोलार इंडस्ट्रीज रहा है, जहां पर 1.5% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला। मिराज ने HCL दिया था, कल एक बढ़िया तेजी थी, 2.5% के आसपास की तेजी इसमें देखने को मिली। इसके अलावा कुणाल की तरफ से चंबल फर्टिलाइजर, कल सेकंड हाफ का स्टार परफॉर्मर, 2% की तेजी थी, करीब करीब 530 रुपये के टारगेट दिए थे और 470 का एक स्टॉप लॉस कुणाल ने यहाँ पर दिया था। चलिए, आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो क्रिश, आपसे सवाल होगा मार्केट्स को लेकर, क्योंकि बाजारों की जो स्थिति है वो एक रेंज बाउंड है। हायर लेवल पे सेल ऑफ आ रहा है, 17,000 अब नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास दिख रहे हैं, जो कि बाजार शायद होल्ड करे, 17,100, 17,000 के आसपास। कैसे प्ले करें? वापस वही रेंज आ गई क्या, 16,900, 17,500 के बीच वाली? सुमित जी, हाँ, कल की जो भी हमने गिरावट देखी उसका कुछ यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की जो एक इंडिकेशन थी सुबह सुबह, वो देखने को नहीं मिली है। और खास करके जैसे आपने बताया, जहाँ हेवी वेट्स की इतनी सेलिंग है, HDFC बैंक, ऑब्वियसली यहाँ पर बैंकिंग काउंटर्स में काफी प्रेशर आती है। और मेरा मानना है कि शायद यहाँ से एक शॉर्ट लेना तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है ऑन द लॉन्ग साइड। और मेरा मानना है कि शायद आज का सेकंड हाफ वापस क्रिटिकल रह सकता है। और आज वैसे एक अच्छी चीज है, एडवांस डिक्लाइन आज पॉजिटिव है, कल काफी नेगेटिव था। 17,000 अगर यहाँ से भी फिसले तो मेरा मानना है कि शायद निफ्टी में 17,100 के आसपास एक सपोर्ट आनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल एक मार्केट में सेल ऑन राइज का एक माहौल मतलब स्टेज सिचुएशन बनी है। और शायद अगले हफ्ते जो एक्सपायरी है उसके पहले एक डिसाइसिव मूव ऑन इधर साइड मिल सकता है। तो ऑन द लोअर साइड आई थिंक 17,050, 17,100 तक आई थिंक सीमित रहनी चाहिए निफ्टी। और बैंकिंग निफ्टी जो थोड़ी बहुत और कमजोर लगती है, 36,300 आई थिंक वहां तक सीमित रहनी चाहिए। वहां से आई थिंक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग का रैली देखने को मिल सकती है। तो सेकंड हाफ क्रूशियल रहेगा। ये बात सही है कि आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल के कंपैरिजन में बेटर पोजीशन दिखाई पड़ रहा है। मिराज, आपका व्यू निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर, कैसे आप देख रहे हैं मार्केट्स को? क्या आपका भी मानना है कि ये सीमित दायरे में रहेगा और बायस शायद यहां से अब बहुत ज्यादा डाउनसाइड ना दिखे? डाउनसाइड नहीं, पर जरूर अगर निफ्टी अभी अगर देखोगे तो 200 DMA और 100 DMA के बीच में आज पूरे दिन में कारोबार कर रहा है। अगर आप आज का हाई देखोगे तो वो 100 DMA के एकदम ही करीब है, जो कि 17,290। जी, चलिए, शायद संपर्क टूट गया मिराज से। दोबारा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुणाल, आपका टेक मार्केट्स पे? गुड आफ्टरनून। जिस हिसाब से मार्केट्स में हम देख रहे हैं, आई थिंक सेलिंग प्रेशर अभी भी है। मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक। आई थिंक वही दो वेटेज, हाई वेटेज काउंटर्स है जहाँ पे मार्केट को प्रेशर दिख रहा है। ओवरऑल अभी तक मार्केट 17,000 का जो बेस है, 17,000, 17,050, ये हमेशा से एक डिमांड जोन रहा है।
सो कोई भी डिप अगर वहां पे आती है तो एक अट्रैक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी 36,300 400 ये भी उसका एक डिमांड जोन है जो होल्ड कर रहा है। आई थिंक ये लेवल्स के अगर नीचे आता है तो हम फर्दर सेलिंग प्रेशर देखेंगे। रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल्स पे बाय साइड पे बैठता है, बट यस सेलिंग प्रेशर अभी भी इंटैक्ट है। मेरा अप्रोच रहेगा कि आप बाय ऑन डिप का ही अप्रोच रखिए, आइदर निफ्टी हो के बैंक निफ्टी हो, ताकि करंट लेवल से हम देख रहे हैं निफ्टी में 100 पॉइंट्स का डाउनसाइड ओपन है, और बैंक निफ्टी में मैं जहां से देखूं तो 200 से 300 पॉइंट आई थिंक ये मैक्स डाउनसाइड में देख रहा हूं। सो कहीं ना कहीं हम एक रिवर्सल के तरफ है, कंफर्मेशन अभी भी बाकी है, बट आई थिंक बाय ऑन डिप की अप्रोच करंट लेवल्स पे सही है। बाय ऑन डिप्स करंट लेवल पे एक सेफ स्ट्रेटेजी रह सकती है, लेकिन हाँ जो लेवल्स हैं उनको आप क्रूशली वॉच करिएगा। चलिए अब क्रिश के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। किस तरह का उनका पोर्टफोलियो है। उन्होंने जो 4 कॉल दी थी उसमें बिरला सॉफ्ट में और फैक्ट में, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर में अपनी पोजीशंस को बुक कर चुके हैं। बिरला सॉफ्ट में सेल की पोजीशन थी और फैक्ट में खरीदारी की पोजीशन थी। सुमितोमो केमिकल्स और सोलार इंडस्ट्रीज वो अभी भी एग्जिस्टिंग ओपन है, तो इसके हिसाब से क्रिश के पास एक कॉल लेने का स्कोप बचता है। तो क्रिश आपकी तरफ से आज की एक कॉल। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप पे अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिलती है, तो वहां से मैं एक काउंटर मेरे ध्यान में है जो हाल ही में यहाँ पर लाइफ टाइम हाई बनाई है और उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली है, वो है SFL। वैसे मार्केट में इसको पॉपुलरली शीला फोम के नाम से जाना जाता है। मेरा मानना है कि शायद यहाँ से वापस से एक बाइंग आ सकती है। शीला फोम में खरीदारी करके चले, 4100 का टारगेट और 3750 का स्टॉप लॉस। अच्छा, शीला फोम्स के अंदर खरीदारी करके चलने की राय यहाँ पर दे रहे हैं क्रिश। करीब करीब 3837। ये बात सही है कि हाँ एक रिसेंटली बढ़िया तेजी नए हाइस बनाया, उसका थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है। 46 रुपये आज भी ऊपर कामकाज कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय क्रिश की तरफ से आ रही है। जो पोटेंशियल अपसाइड है वो स्टॉक में 4000 के ऊपर की तरफ के लेवल्स दिखा सकता है। 4100 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 3750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 3870 ये मौजूदा 3837 ये मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिला। तो शीला फोम पहली कॉल है जो कि क्रिश की तरफ से आई है। अच्छा, इसके अलावा आप दूसरे पोर्टफोलियो पे चलते हैं, वो है कुणाल की तरफ से, जहाँ पे कुणाल ने NLC इंडिया में खरीदारी की राय दी थी। NBCC, BEML और चंबल फर्टिलाइजर, ये कुछ नाम थे जिनमें से उनकी तरफ से जो ऑलरेडी पोजीशंस चेंज की जा चुकी हैं उसमें उन्होंने प्रॉफिट बुक किया NLC के अंदर। BEML और NBCC से ये एग्जिट कर गए और चंबल फर्टिलाइजर की पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, जो कि कल एक डे हाई के आसपास बंद भी हुआ। तो इस हिसाब से कुणाल के पास 2 कॉल लेने का स्कोप बचता है। कुणाल आपकी तरफ से पहली कॉल कौन सी होगी? देखिए, हमने कहा कि ओवरऑल लार्ज कैप्स और वहाँ पे सेलिंग प्रेशर मेजरली HDFC बैंक्स है जहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, बट काफी सारे मिड कैप काउंटर्स है और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच है जहाँ पे अभी हमें अच्छे खासी बाइंग दिख रही है। सो आई थिंक अप्रोच वहाँ पे रहेगा। कल भी मैंने बात की थी निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये जो इंडेक्स है ये एक ब्रेकआउट की तरफ है और वहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम बिल्टअप रहेगी आगे जाके भी। सो वहाँ पे मुझे अट्रैक्शन करंट लेवल्स पे दिख रहा है, तो उसमें से मेरा पिक रहेगा और वो है गेल। सो गेल करंट लेवल्स पे आप देखोगे तो गेल ने एक डबल टॉप का आज ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हुए हैं पहले हाफ एन आवर में ही। सो 172.5 करंट प्राइस चल रहा है गेल का, आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 169 का और मेरे टारगेट्स अपसाइड में रहेंगे 185 के। सो गेल करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हो फॉर अ पोजिशनल व्यू फॉर नेक्स्ट 1 to 2 डेज। ये बात सही कही कुणाल ने। कल भी इन्होंने PSU स्पेस के ज़्यादातर शेयरों को शामिल किया था और आज भी गेल की तरफ से खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। डे हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा है। 185 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 169 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 173 रुपए ये गेल का मौजूदा स्तर है। पोटेंशियल अपसाइड्स में 185 रुपए तक का, यानी करीब करीब 12 रुपए की और तेजी गेल में आते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो 169 के स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आप पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा, मिराज का पोर्टफोलियो लेकर आइए। मिराज की तरफ से भी SBI लाइफ था कल खरीदारी के लिए और BEL और HAL दोनों डिफेंसिव स्पेस के नाम, जहां पर डिफेंस स्पेस के नाम जहां पर उन्होंने अपनी पोजीशंस को होल्ड किया है। SBI लाइफ में हालांकि कल की तेजी में वो एग्जिट कर गए हैं। तो उस हिसाब से मिराज के पास एक कॉल बचती है जो कि वो आज के लिए शामिल कर सकते हैं। तो मिराज आपकी पहली कॉल कौन सी होगी आज? पहली कॉल मेरी सोना कॉम्स की होगी। जैसे ओवरऑल देखोगे तो स्टॉक अच्छा खासा कंसोलिडेट और करेक्ट हो चुका है। कल 600 पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके चला था। आज अभी स्टॉक कल के हाई को भी क्रॉस करके प्रीवियस 2-3 दिन के हाई क्रॉस करके नए हाईज बना रहा है। अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है स्टॉक में और ये स्टॉक हमेशा
एक कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट देता है तो काफी अच्छा लंबा मूव देता है। तो 645-46 के आसपास अभी करंटली काम कर रहा है। 620 का स्टॉप लॉस लगाइए और 720 का टारगेट रहेगा। इसका टारगेट और 620 का एक स्टॉप लॉस आप खरीदारी कर सकते हैं सोना कॉमस्टार में। 646-47 के स्तरों पर डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो ये तेजी इसको 700 रुपए के ऊपर 720 के जोन्स में, यानी कि 80 रुपए का जो अपसाइड है वो शायद स्टॉक में और खुलता हुआ दिखाई पड़े। उस हिसाब से आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। कुणाल, आपकी तरफ से दूसरी कॉल कौन सी होगी? दूसरे कॉल के लिए जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट्स में अभी भी थोड़ा बहुत डाउनसाइड है, बट आई थिंक सेकंड हाफ बेटर रहेगा, जो क्लियर कट डायरेक्शन देगा। तो मैं सेकंड हाफ के लिए वेट करूंगा सेकंड कॉल के लिए। तो चलिए, दूसरी कॉल सेकंड हाफ में वेट की जाएगी, लेकिन पहली कॉल जो उनकी तरफ से वो है गेल, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। मिराज, आपकी तरफ से बाजार को लेकर जो आपका रुख था वो अधूरा रह गया था। मार्केट्स पे आपका व्यू क्या है? मार्केट्स पे यदि आप देखोगे तो आज के दिन में हम 100 और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। ये एक दिखा रहा है कि अभी तक एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। 200 डे पे अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है और 100 डीएमए पे हम देखोगे तो निफ्टी में रेजिस्टेंस मिलता हुआ। आज के हाईज और लोज भी एकदम वहीं पे है जहां पे 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो अगर बाजार में एक रिकवरी होके अच्छी खासी तेजी होनी होगी तो 17,300 का लेवल हमें कन्विंसिंगली क्रॉस करना होगा। वो क्रॉस करेंगे तो जो कल का गैप था वो गैप भी भर के हम एक तेजी कर पाएंगे। हालांकि आज की डेट में अगर देखोगे तो निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में वीकनेस दिख रही है। जो दिग्गज बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, हालांकि आज कुछ सपोर्ट दे रहा है, पर जब तक एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी उन फाइनेंशियल्स में दिग्गज फाइनेंशियल में सेलिंग नहीं रुकेगी तब तक बैंकिंग में थोड़ा सा दिक्कत आती हुई दिखेगी। और निफ्टी को जो ड्रैग कर रहा है बैंकिंग के साथ है वो आईटी। तो इनमें अगर थोड़ी सी सेलिंग स्टॉप होती है, जो हमें पॉसिबल है कि आज सेकेंड हाफ या कल फर्स्ट हाफ में एक बार ये सेलिंग एब्जॉर्ब होती हुई दिख रही है। आज भी निचले स्तरों में से इनमें बाइंग आती हुई दिख रही है, तो वो होता है और 17,300 के पार जाता है तभी एक नई तेजी हो सकती है। वरना हम इसी रेंज में रहेंगे 300 पॉइंट में, जहां नीचे 17,000 पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता रहेगा, ऊपर 17,300 में हमें रेजिस्टेंस आता रहेगा। 17,300 का लेवल पार होना काफी क्रूशियल है। उसको पार होने के बाद ही बाजार में आप एक बड़े मूव की उम्मीद एटलीस्ट लगाकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष आपका भी, मिराज आपका भी, कुणाल आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए और सभी इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी चर्चा करने के लिए, अपनी अपनी स्टॉक कॉल्स हमें बताने के लिए। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट्स पे वही नजर डालते हैं। 17,200 के ऊपर अब निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 17,201 कुछ देर पहले ये लेवल्स निफ्टी ने अभी बनाए भी हैं और लोअर लेवल से कुछ अप मूव जरूर मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इम्पैक्ट जो मूव है, इस मूव की बड़ी वजह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दिन के ऊपरी स्तरों पर 3% की एक तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। इस महीने का सबसे बड़ा गेन इस स्टॉक में आप देख रहे हैं, करीब 3% का उछाल 2622 के लेवल डे हाई पे ट्रेड करते हुए, जिसकी वजह से भी एक मार्केट को बढ़िया सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए एक एक करके तीनों खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो है वो आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। सबसे पहले क्रिश के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पे उन्होंने आज अपने पोर्टफोलियो में एक कॉल को शामिल किया है। क्रिश के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में सुमितोमो केमिकल था, सोलार इंडस्ट्रीज था, जहां पर वो खरीदारी कर चलने की राय देते हैं, और साथ साथ शीला फॉर्म उन्होंने आज नया शामिल किया है। 4100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 3750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। सुमितोमो केमिकल और सोलर इंडस्ट्रीज पे ऑलरेडी उनकी तरफ से बाय साइड की एक कॉल दी हुई है। क्रिश के पोर्टफोलियो के बाद मिराज का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर, 2 डिफेंस के स्टॉक्स ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, जिसमें BEL और HAL 2 नाम हैं जो कि वो खरीदारी करके चलने की बात कर चुके हैं। 280 के टारगेट्स के लिए BEL और 1850 के टारगेट्स के लिए HAL में वो ऑलरेडी दांव लगा चुके हैं। सोना कॉमस्टार नया नाम है, डे हाई पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। 720 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। कुणाल ने अभी अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ एक फेरबदल किया है, दूसरे का स्कोप उन्होंने सेकंड हाफ के लिए छोड़ा है। गेल में आप खरीदारी कर सकते हैं 185 रुपए के टारगेट्स के लिए, 169 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। चंबल फर्टिलाइजर 530 रुपए के टारगेट्स के लिए ऑलरेडी उनकी एक ओपन पोजीशन है, 470 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तीनों खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। सो फार मिराज लीड कर रहे हैं, रादर कुणाल लीड कर रहे हैं 4.5% के रिटर्न के साथ, और मिराज मोर लेस बराबरी में करीब 4.25% का रिटर्न उनकी तरफ से है। क्रिस का रिटर्न अभी 2% के आसपास का है, लेकिन इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुणाल के पास ऑलरेडी एक कॉल और ऐड करने का स्कोप अभी बाकी है। तो सेकंड हाफ में कौन सी कॉल वो ऐड करते हैं, इसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। चलिए अच्छा, अब आगे बातचीत करते हैं टाटा पावर की मैनेजमेंट से, क्योंकि ब्लैक रॉक के साथ कंसोर्शियम ने एक टाटा पावर रिन्यूएबल में 4000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए कंपनी के CEO एंड MD प्रवीर सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीर सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो डील के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ग्रीन पावर बिजनेस के लिए जो आपने डील की उसके लिए, किस तरह से ये पूरी रिन्यूएबल डील जो रहने वाली है, कैसे आप रेज कर रहे हैं, इसमें जो फंड्स हैं वो क्या पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है?
धन्यवाद किया फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट। ये ट्रांजैक्शन काफी समय से हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये फाइनली वी क्लोज इट ऑन 14th of April। ये ट्रांजैक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारे लिए फॉर आवर फ्यूचर रिन्यूएबल ग्रोथ। और रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म जो हमने क्रिएट किया है ये बड़ा ही यूनिक प्लेटफॉर्म है, इन द सेंस कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आपने देखा होगा जहां यूटिलिटी स्केल जो जनरेटिंग कंपनीज होते हैं उन पे ट्रांजैक्शन होता है। इसमें there are different aspects of the business starting from manufacturing। हम सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चर ऑलरेडी करते हैं और नया प्लांट लगा रहे हैं 4 गीगावाट। इसके साथ साथ हम यूटिलिटी स्केल पे हैं, करीब 5000 मेगावाट हमारा इम्प्लीमेंट हो गया है या अंडर इम्प्लीमेंटेशन है जी। इसके साथ हम ईपीसी करते हैं, हम अपना भी ईपीसी करते हैं और बाहर के कंपनीज के लिए भी करते हैं, डेवलपर्स के लिए करते हैं, तो वो काफी ग्रोथ होगा। रूफटॉप सोलर जो एक बहुत ही छोटा बिजनेस होता था हमारे यहाँ 40-50 करोड़ का करीब 4 साल पहले, आज इस साल करीब 1500 का होगा, तो वो हमारा काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा है जी। अच्छा सिन्हा सर, एक चीज और, ये आपने कहा रिन्यूएबल में बढ़िया एक्सपेंशन है और बाकी कारोबार में बेटर कर रहे हैं। जो सबसे क्रूशियल पार्ट है जहां हम खड़े हैं जिस जंक्चर पे, वहां पर पावर डिमांड अब बढ़ रही है, पीक साइड की तरफ जा रही है। और इस तरह के पावर डिमांड सिनेरियो के अंदर क्योंकि समर स्टार्ट होने वाला है, कोल का शॉर्टेज है, क्या सिचुएशन है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? जैसा आपने बताया कि समर डिमांड, और इस बार समर बहुत जल्दी आ गया। नॉर्मली इस तरह की गर्मी हम मई जून में जो देखते थे, इस बार हमें लास्ट वीक ऑफ मार्च से ही ये गर्मी देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी बढ़ गया है, एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ गया है, हमारे ऑफिसेज सब खुले हैं, कमर्शियल रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस द डिमांड हैज गॉन अप मेनी मोर टाइम्स देन द नॉर्मल ग्रोथ दैट वुड हैव हैपेंड। और इसके कारण जो है बहुत प्रेशर है डोमेस्टिक कोल पे, इम्पोर्टेड कोल पे। इम्पोर्टेड कोल प्राइसेस बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ द वॉर, एंड ये देखा जा रहा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड गेटिंग कोल, चाहे डोमेस्टिक हो या इम्पोर्टेड, इज बिकमिंग अ चैलेंज। फॉर्चुनेटली हम लोग ने अपना टाई अप किया हुआ है अपना कोल फ्रॉम इंडोनेशिया लॉन्ग टर्म बेसिस पे, और हमारा ये कोल सप्लाई लाइंड अप है, जिसके कारण हम मुंद्रा में अभी 3 यूनिट्स चला रहे हैं। करीब 1500 मेगावाट हम गुजरात को देते हैं, 600 मेगावाट महाराष्ट्र को दे रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्लांट जो भी बैलेंस इश्यूज है पीपीए रिलेटेड वो भी रिजॉल्व हो जाएगा जल्दी, एंड वी शुड बी इन अ पोजीशन टू सप्लाई पावर टू आवर कंज्यूमर्स। चलिए सिन्हा सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। समय का थोड़ा अभाव था इसलिए आपसे हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर। करीब 36 अंक ऊपर अब निफ्टी आ चुका है, 17,209 का स्तर है। निफ्टी बैंक भी 81 अंक ऊपर आ चुका है और एक बढ़िया अप मूव जो है वो निफ्टी बैंक में आपको दिखाई पड़ेगा। निफ्टी भी DI की तरफ अब सरक के जाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि 274 का है जो कि गैप अप में खुला था, लेकिन निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा है क्योंकि लोअर लेवल में लाल निशान से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव की तरफ भी बढ़ रहा है। 124% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो निचले स्तरों से करीब 200 अंकों की रिकवरी निफ्टी बैंक में आपको दिखाई पड़ेगी, और निफ्टी की रिकवरी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ लोअर लेवल से वहाँ पर भी एक पुल बैक जरूर आता दिखाई पड़ रहा है। 62 अंकों की रिकवरी निफ्टी में भी लोअर लेवल से आ चुकी है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट। नमस्कार।